परिवार से आए होंगे, तो वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई होगी, वो ठीक है। तो ये तो फिर पहले कौन सी चीज़ आई, ये परिवार आया, वो आया, फिर कोई वाली बात हो गई। समझ रहे हैं ना, मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो जो मूल रीज़न है वो केवल इंटरनल है या एक्सटर्नल भी है, और अगर एक्सटर्नल है तो फिर दोनों पे पैरेलली हमें थोड़ा सा, जैसे आपने कल भी बोला था कि भाई किसी ने हमसे लिफ्ट मांगी, हम उसका सम्मान, हम आकलन करेंगे कि भाई उसका क्या मामला है और उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे। तो मतलब इंटरनल भी हम ध्यान देंगे और एक्सटर्नल भी ध्यान देंगे। तो केवल हम अपने पे अगर हम, जैसे कि भाई परिवार से स्टार्ट हो रहा है, हमसे स्टार्ट हो रहा है, और दूसरे का, कल ही बात हो रही थी कि दूसरे का भी हमें आकलन करना होगा, जैसे वो लिफ्ट वाला एग्जाम्पल, तो दोनों तरफ हमें थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा, दोनों तरफ ही देखना है। इनफैक्ट ऊपर से जो फोर्स चलता है उसका प्रभाव नीचे तक तो जाता ही है। लेकिन देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए ऊपर का सिस्टम अच्छा भी हो जाए और व्यक्ति के अंदर सही समझ नहीं है, वो तो प्राइमरी है ही, स्वयं तो प्राइमरी है ही, तभी वो समझ पाएगा कि क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, वो तो प्राइमरी है ही। तो लेकिन हाँ, केवल वही है क्या, है ना, ऊपर वाला कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है कि ये क्वेश्चन था, तो मतलब दोनों है, दोनों का थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ऐसा ऊपर वाले से हम इफेक्ट हो रहे हैं, इफेक्ट मैं होऊंगा कि नहीं होगा ये बड़ी चॉइस है। जैसे घर में आप देखिए, मम्मी सेम सिचुएशन पर शोर मचा रही होगी, पापा सेम सिचुएशन पर शांत होंगे, परिवार में वातावरण एक ही है, मैं इफेक्ट होऊंगा कि नहीं होगा ये मेरी चॉइस है, इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। नहीं सर, ये कंफर्म है ये चीज कि एक्सटर्नल फैक्टर्स फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो बात बिल्कुल सही है कि सभी का रिस्पांस अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरनल कंडीशन, वो ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कई बार बहुत, हाँ प्रभाव कई अलग अलग टाइप के होते हैं, कई इतने ज़्यादा होते हैं कि जो बैलेंस आदमी भी है वो, उसको भी थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। प्रभाव तो डालते हैं। जैसे आपने कल ही बोला कि जो लिफ्ट हमसे ले रहा है, ठीक है, मान लीजिए उसका, ठीक है, चाहना तो नेचुरल, ठीक है, उसका नहीं होगा, लेकिन वो कंडीशन इस तरह से है कि वो कुछ धोखा वगैरह कर सकता है, तो हम उसका थोड़ा आकलन करके चलेंगे, ठीक है। चाहे हम, वो बात सही है कि पहले हमें ध्यान अपने पे तो रखना ही है, हम बैलेंस रहेंगे तो बेटर आकलन करेंगे, लेकिन सामने वाले का भी हमें आकलन मतलब तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, केवल हम अपने पर करें, अपना तो प्राइमरी है ही, अपना भी करना है और इतना करना है, इतने पे ध्यान देना है, फैमिली, समाज, प्रकृति तक। शुरू हम अपने से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान तो सब तक देना पड़ेगा जी। ये मेरा तो इसीलिए जब हम लोग ये कोर्स शुरू कर रहे थे तब ये डिस्कशन हुआ कि इसको कहाँ से शुरू करें, स्कूल से शुरू करें या ऊपर पॉलिटिशियन से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष निकला कि इसको इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू करेंगे। उसका क्या कारण है मैं बताता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बहुत जल्दी किसी पोस्ट पे पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। अगर उनको ये बात समझ में आती है तो वो पोस्ट में जाकर भी ठीक करने का प्रयास कर पाएंगे और पेरेंटिंग भी उनकी ठीक हो पाएगी। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज में चलता है, स्कूल वाले उसको फॉलो करने लगते हैं। चौथी बात, इंजीनियरिंग कॉलेज की फैकल्टी के साथ चलेंगे क्योंकि वो पेरेंट भी और फैकल्टी भी है, तो उनका अपना परिवार भी सही होगा और सही दिशा में बच्चों के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट आता है। तो हम लोगों ने बच्चों से शुरू नहीं किया, क्योंकि बच्चों से अगर आप शुरू करेंगे तो वातावरण देने के लिए पेरेंट्स चाहिए। तो हम लोगों ने ऊपर से शुरू किया कि अगर हम ऊपर से शुरू करेंगे तो वो वातावरण भी धीरे धीरे बनेगा और वही बच्चे बहुत जल्दी पोस्ट पे जाने वाले हैं। तो जो जाने वाले बच्चे वो पोस्ट में बदलने वाले हैं, किसी और जगह ये बैठेंगे, तो इनको तैयार करके भेजना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये करोड़ों में निकल रहे हैं, करोड़ों में निकल रहे हैं। इस करोड़ का अगर 1% बच्चे को ये बात समझ में आ जाए तो बहुत चेंज हो सकता है।
जैसे आज AICTE में की वजह से पूरे देश भर में ये UHV का सिलेबस इंजीनियरिंग कॉलेज में इंट्रोड्यूस हो गया है। कई लाख फैकल्टी का ट्रेनिंग हो चुका है। किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को बात समझ में आई होगी, तो अगर एक व्यक्ति को भी समझ में आती है ना, तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। तो इसलिए ये बात सही है, दोनों साइड ही होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 20 से शुरू किया, ऊपर भी इम्पैक्ट जा रहा है, नीचे भी इम्पैक्ट जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ध्यान तो सब पर ही देना पड़ेगा। काम तो स्वयं पर करना है, अवेयरनेस तो सबकी चाहिए, वहाँ तक ही ध्यान देना। ये बात ठीक है, लेकिन हाँ भाई उसी में ऐड कर देता हूँ, आपकी बात तो पूरी हो गई, उसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। तो सिस्टम सही हो जाए और व्यक्ति भी तैयार हो जाए, दोनों काम होना है। अगर सिस्टम सही हो गया और व्यक्ति तैयार नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसके एक आदमी करप्ट हो गया राज्य में, तो लोगों को चिंता होने लगी कि आदमी ये करप्ट हो गया और धीरे धीरे करप्शन फैलाएगा। तो मंत्रियों की बैठक हुई, क्या किया जाए। तो सबने डिसाइड किया कि इसको शहर से बाहर भी भेज दिया जाए, किसी ऐसे काम पर लगा दिया जाए जहाँ दूसरे लोग भी ना हो। तो जब लोग रहेंगे नहीं तो इसके जो दुर्गुण हैं वो कहीं फैलेंगे नहीं। तो राजा ने इसको काम पे लगा दिया कि समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया और कहा कि समुद्र में जितनी लहरें आती हैं उसको काउंट किया करो और डेली शाम को डेटा दिया करो। उन्होंने सोचा ये बिजी रहेगा तो हमारा राज्य में प्रॉब्लम नहीं होगी जो फैल रही है। तो ऐसा चलता रहा। एक महीने बाद राजा ने सोचा चलो देख क्या हुआ उसका। तो वो भेष बदल के मंत्रियों के साथ गया। जब समुद्र के किनारे गया तो देखा कि बहुत सारे पानी के जहाज खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो राजा ने भेष बदला हुआ था, उससे पूछा ये क्यों खड़े हुए हैं। पहले तो जहाज वालों से पूछा क्यों खड़े हुए सारे। तो उसने कहा कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, राजा ने उसको काम दिया कि सारी लहरें गिननी है और जब जहाज जाता है तो लहरें डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसका काम ही डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा फिर तुम क्या करते हो। कुछ नहीं, वो 2 स्वर्ण मुद्रा लेता है, हमें जाने देता है। जो जिसकी समझ ही करप्ट है उसको आप कहीं भी खड़ा कर देंगे, वो 10 रास्ते निकाल देगा। तो सिस्टम अगर सही है और व्यक्ति तैयार नहीं है तो भी समस्या है। तो जो सर कह रहे हैं दोनों साइड ही काम होना है, सिस्टम भी सही होना है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए व्यक्ति का भी सही होना है। सिस्टम भी सही हो, व्यक्ति भी सही हो, तो मल्टीप्लाई तेजी से होगा, नहीं तो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। सर मेन तो व्यक्ति का ही है, क्योंकि वो व्यक्ति का ही प्रभाव फिर सिस्टम में गया है ना, वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, मेन तो व्यक्ति का ही है, लेकिन जो व्यक्ति सही होने की डायरेक्शन में है उसको अवेयर रहना पड़ेगा कि ऑलरेडी चीजें हैं भैया, आपको थोड़ा बिल्कुल दोनों ध्यान, ग्रोथ भी करना है, अवेयर भी रहना है जी, दोनों ही करना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग पूरा कर